आप वैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस हो या फिर कैसे ये सीए तक कैसे पहुंचे आप? मेरी मम्मी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं और मुझे लगता था ब्लड और हॉस्पिटल सबसे डर। बिजनेस साइड से थी फैमिली हमेशा से, तो उसके टुवर्ड्स हमेशा इंक्लिनेशन था एंड दैट्स हाउ आई चोज सीए। तो आप बीकॉम को कैसे देखते हो? बच्चों को अगर समझाना हो कि यार बीकॉम क्यों जरूरी है या उनके करियर पाथ में कैसे मदद करेगा? जो बीकॉम है ना, बीकॉम आपको एक्चुअली बिजनेस की लैंग्वेज सिखाता है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको एंट्री लेनी है। वो एंट्री लेने के लिए आपके पास एक पास होना चाहिए और उस पास पे लिखा होना चाहिए बीकॉम। बीकॉम के स्टूडेंट्स को इन एआई को पक्का ट्राई करना चाहिए या इसके लिए अपने आप को ट्रेन कर लेना चाहिए या उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए, तो कौन से होंगे? करंटली तो मुझे क्लॉड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट है। सो हेलो माय डियर कमेंट्स, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो आपके प्यारे निक्कू भैया, आपको ये तो पता चल गया होगा कि भैया बीकॉम में अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मेरे साथ आज मैं एक स्पेशल पर्सन को लेके आया हूं अपने पॉडकास्ट में, जो कि आपको टैक्सेशन पढ़ाने वाली हैं। इनके बारे में जानते हैं। वैसे इनका नाम बता देता हूं, सीए मुस्कान कृपलानी जी हैं। आओ जानते हैं भैया कि क्या पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी, कैसी रही उनकी जर्नी। तो लेट्स मीट द मैम। तो हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, सबसे पहले तो आपको लाइव देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो सो दैट आप सर को एकदम ऐसा लाइव देख पाओगे। एक अलग ही फीलिंग होता है यूट्यूब से, एक छोटी स्क्रीन से एकदम ऐसा देखना सर को। अरे सो स्वीट मैम, थैंक यू मैम। और बताइए यहाँ तक कैसे पहुंचे आप, क्या है आपकी जर्नी? सर तो जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन और मैं आती हूँ महाराष्ट्र में। एक छोटा सा टाउन है नासिक, बड़ा ही प्यारा सा है, वहाँ से आती हूँ। और यहाँ मैं इसलिए पहुँची क्योंकि मैं हमेशा से, जब से मैं सीए के लिए पढ़ाई भी कर रही थी, तो मुझे सिखाना बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैं सिखाते सिखाते पढ़ाती थी, तब मैंने रियलाइज़ किया चलो अच्छा लगेगा, तो सिखाना तब से शुरू यार किया। मैम, आप बुरा ना तो एक बात पूछ लूं, हम्म। यार आपकी एज कितनी है? क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि यार आप सीए भी हो और आप कह रहे हो आप पढ़ाते भी हो, और मुझे लग रहा है आप 18-19 के हो। सच सच बताओ यार। सर वो तो, सर मैं 26 साल की हूँ, वैसे मेरे को अच्छा लगा आपने ऐसा बोला। ये मेरी सुंदरता का राज ये है कि मैं वर्कआउट करती हूँ सर। अरे वाह यार, मैं मतलब ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो वेरी गुड यार, थैंक ये यू। कैसे मेंटेन किया होगा आपने? तो ये सीए की जर्नी, तो आप वैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो, साइंस हो या फिर कैसे ये सीए तक कैसे पहुंचे आप? तो इसके पीछे ऐसा है कि वैसे 11th-12th तो मैंने कॉमर्स ही ली थी, लेकिन मेरी मम्मी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं और मुझे लगता था ब्लड और हॉस्पिटल सबसे डर। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर तो हम बन नहीं सकते, तो एक काम करेंगे, आईआईटी जेईई की प्रेप करेंगे, क्योंकि क्योंकि सब लोग उसकी प्रेप करते थे और सब लोग बोलते थे कॉमर्स तो भाई वही लोग करते हैं जिनको जिंदगी में टाइम पास करना है। तो मुझे वो सुन के अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा करते हैं उसकी प्रेप। तो वैसे 1.5 साल किया, लेकिन तब समझ में आया कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। आई वांटेड टू गेट इनटू, मतलब बिजनेस साइड से थी फैमिली हमेशा से, तो उसके टुवर्ड्स हमेशा इंक्लिनेशन था एंड दैट्स हाउ आई चोज सीए। तो फिर मैम आपने कॉमर्स ली थी, साइंस ली थी, फिर जेई के 1.5 साल करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया है? तो बेसिकली मैंने जेईई की प्रिपरेशन कुछ 9th स्टैंडर्ड में शुरू की थी अच्छा। और तब जैसे सब लोग करते ही थे, हाँ हाँ जी, आज हाँ जी। फ्रेंड्स वही करते थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ, स्कूल के साथ कर लेंगे। हम्म। बट जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुआ और फाइनल एक डिसीजन लेना था कि 11th स्टैंडर्ड में क्या लेना है, तब मैं ऐसे थी, वो ऐसे दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं भाई, एक काम करते हैं कॉमर्स ही ले लेते हैं। तब कॉमर्स लिया फिर। तो फिर किसी ने मना नहीं किया? घर वालों ने कहा अरे कॉमर्स क्यों ले रही है भाई, कहाँ जी की तैयारी करने के लिए तुझे भेजा था? नहीं नहीं, घर वाले काफी सपोर्टिव थे उस अच्छा। पॉइंट पे। सिर्फ मम्मी को थोड़ा बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी मम्मी, लेकिन उन्हें सच हाँ में चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं। बट आज मम्मी बहुत खुश है। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम के साथ सीए लग रहा है, और क्या चाहिए। नहीं सही है। तो आपकी कॉमर्स की जर्नी कैसी रही? 11th-12th? तो 11th-12th तो बड़ा ही अच्छा था। मतलब मैं स्कूल में थी 11th-12th, मेरी जिस स्कूल से मैंने 10th पास आउट किया था वहीं पे थी, और मैंने आईएससी बोर्ड लेके रखा था। तो एक्चुअली हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते थे कि अरे हम तो आईएससी बोर्ड से है, हाँ ये हम रहता है। हमें तो सब आता है, हमें तो बहुत कुछ हाँ। आता है। बट कॉलेज लाइफ बड़ा अच्छा रहा। कॉलेज में मैंने एक्चुअली काफ़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस खेले। मैंने एक्चुअली बीएससी की ओलंपियाड्स दी थी, इंटरनेशनल रैंक्स भी आए उसमें। कॉलेज में ही काफ़ी अवेयरनेस आया कि मैम सी, बीएससी बोले तो? सर बीएससी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुछ। अच्छा, मुझे लगा हाँ। कि बैचलर ऑफ साइंस कहाँ से आ गया। नहीं, हाँ। तो बीएसई की कुछ ओलंपियाड्स होती है, फाइनेंस ओलंपियाड्स। तो ये सब अवेयरनेस कभी था नहीं, तो स्कूल से ही वो चीज़ें पता चली, ओलंपियाड दिया।
स्कूल वालों ने काफ़ी अच्छा गाइड किया और उन्होंने इनफैक्ट बताया कि सिर्फ सीए ही नहीं है, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो वो एक अच्छा बेनिफिट था कि आईएससी से थी, वो तो फ्लेक्स करती थी। हाँ, और वहां से फिर टीचर की जर्नी? वहाँ से टीचर की जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई कि अब जैसे 11th-12th में मज़ा आता था, स्कूल था, कॉलेज टाइप ही बोलते थे हम वहाँ पे, महाराष्ट्र में वही बोला जाता है। तो जैसे ही फिर सीए में आई तो ऐसा हो गया कि सोशलाइजिंग थोड़ा कम हो गया क्योंकि लोग पढ़ते थे सिर्फ। तो टीचिंग ऐसे शुरू हुई कि मुझे ना बात करने की बड़ी ऐसे ये हाँ, था, लग रहा है। हाँ, कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से हाँ। मिलना, नई नई चीज़ें सीखना। तो मैंने वैसे इंटरैक्ट करना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते मतलब बेसिकली ऐसा होता था कि मैं किसी को पढ़ा रही होती थी तो मेरी भी पढ़ाई हो जाती थी और उन्हें भी समझ जाता था, मेरा अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाता था। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग कि लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद पढ़ती थी, इसलिए मुझे पढ़ाना अच्छा लग गया। अच्छा, और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो हमारे कॉमेंट्स को? सर मैं टैक्स पढ़ाने वाली हूँ, ये टैक्स। तो बहुत हैवी सब्जेक्ट होता है। सर मुझे टैक्स इसलिए पसंद है क्योंकि जैसे हम सीए में हमारा आर्टिकलशिप होता है, तब मैंने काफ़ी ऐसे रेड केसेस देखे हाँ। और बहुत मज़ा आता था टैक्स में, नए नए मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखना, लिटिगेशन केसेस हैंडल करना, तब से एक अलग इंटरेस्ट आया। तो लोग बोलते हैं हैवी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये सब दिमाग का खेल है, सब इजी होता है, मतलब सब कुछ आसान है, ये सिर्फ बोलने की बात है कि डिफिकल्ट है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई हैवी सब्जेक्ट है तभी तो हैवी मनी है उसके अंदर। ये इतने भी पैसे बचते हैं भाई। कोई भी हो मैम इस दुनिया में, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, जैसे ही टैक्स कटता है ना तो आदमी को याद आता है यार ये टैक्सेशन का आज पढ़ लिया होता है ना। बिल्कुल। और आपकी स्कूल में पर्सनालिटीज कैसी थी, कैसे थे आप स्कूल में? वैसे तो इनिशियली मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी हाँ जी। और मेरे मम्मी पापा ने मेरा स्कूल जब चेंज किया तब मैंने देखा बच्चों को कि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो देखते देखते मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जागा कि नहीं यार मुझे भी ट्राई करनी है चीज़ें। एंड दैट्स हाउ फिर पहले स्टेज फियर निकला, स्कूल में बहुत सारे ड्रामास किए, एक्टिंग की, गाना गाया, बहुत सब कुछ किया स्कूल में एंड स्पोर्ट्स भी खेला। इनफैक्ट मैंने स्टेट लेवल आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर। क्या बात है। तो बट सीए करते करते फिर स्पोर्ट्स छूट गया था जिंदगी में थोड़े टाइम के लिए। आपने थोड़ी देर पहले बोला आपने गाना गाया है, तो क्या वो भी छूट गया, वो है अभी? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब सिखाते सिखाते मैंने नोटिस किया है कि मेरी आवाज जा चुकी है। बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज जो थी वो तो अभी है ही नहीं। नहीं भाई, मुझे लगता है मैम ना बच रही हैं। मैम का मुझे पता है कि इनको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ मैम हमारे बच्चों के लिए कुछ तो गाओ यार आप। मैम आप कभी सी में फेल भी हुई थी या कभी फेल हुई हो आप? सर मैं एक्चुअली एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था हाँ। कि मैं ना ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसके लिए गई हुई थी और तभी मेरा बस सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। तो बहुत ही इम्पेशेंट सी थी मैं, तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वाला टेस्ट चल रहा था, मैंने सिर्फ फास्ट 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 करके 5 मिनट के अंदर पूरा वो खत्म कर लिया और उसी टाइम पे मेरा रिजल्ट आया कि मैं फेल हो चुकी हूँ, ड्राइविंग टेस्ट फेल हो चुकी हूँ। और वहां से मुझे कॉल आया है क्योंकि तभी सीए फाउंडेशन का भी रिजल्ट था, मैं सीए फाउंडेशन उस दिन पास हो गई थी। तो उस दिन मेरे घर पे सबने मुझे इतना चिढ़ाया है कि सीए फाउंडेशन तो पास हो गई लेकिन ड्राइविंग लाइन और रियल लाइफ में उल्टा होता है। लोग ड्राइविंग लाइन पास कर लेते हैं, फाउंडेशन या सीए में फेल हो जाते हैं। तो आपके साथ एकदम अलग है। क्या बात है। तो मैम फिर वहां से फिर आपकी बीकॉम की जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपने बीकॉम किया है? तो सर मैंने ना पुणे यूनिवर्सिटी से किया है बीकॉम। हाँ जी। और जो फर्स्ट ईयर होता है ना बीकॉम का, मतलब उसके लिए सब लोग एक्साइटेड रहते हैं हाँ जी। कि यार पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, कुछ तो मजे करने हैं। मेरा भी वही था, पहली बार कॉलेज जा रही हूँ जिंदगी में, जो करना है सब मतलब टाइम पास करना है, ऐसा था, लोगों से मिलना है। पर मेरा ऐसा हो गया कि साथ साथ में मैं सीए की भी प्रेप करी थी, तो कॉलेज तो किया ही, लेकिन सीए की प्रेप करते करते ना थोड़ा वो सोशलाइजिंग कम हो गया। सेकेंड थर्ड ईयर तक तो मिट ही गया था वो पूरा। तो बीकॉम अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उसके बाद धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और सब अपने अपने अलग अलग कोर्सेज करने लग गए। अच्छा, मतलब आपका भी यही है कि जैसे बीकॉम में हमें सोशलाइजेशन का मौका मिलता है लेकिन सीए में नहीं मिलता है नहीं ना? मिलता। बहुत सारे लोगों के साथ ये एक पेन रहता है कि यार सोशलाइजेशन नहीं मिल पाता। तो आपका क्या लगता है कि जैसे अपन को जो बीकॉम का एक्सपोजर मिलता है उसमें सोशलाइजेशन भी है और अदर अदर थिंग्स भी हैं, तो आप बीकॉम को कैसे देखते हो? बच्चों को अगर समझाना हो कि यार बीकॉम क्यों जरूरी है या उनके करियर पाथ में कैसे मदद करेगा, या हंसी मजाक है, 12th पास करके थोड़ा बहुत खेलना कूदना ये सब तो है ही है ना, थोड़ा मौज मस्ती है, दुनिया को समझना है, लेकिन फिर भी बीकॉम उनके लिए करियर पाथ में या उनके इंटरेस्ट के लिए कैसे सही है या क्यों जरूरी है?
तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ क्लियर करनी थी कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सबको सीए या प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करने होते हैं। मुझे इसलिए करना था क्योंकि मतलब अगेन मुझे चाहिए था, मेरे पापा को चाहिए था बाद में कि मैं सीए बनूं, तो मैंने कर लिया वो चीज़। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो बीकॉम है ना, बीकॉम आपको एक्चुअली बिजनेस की लैंग्वेज सिखाता है। तो बहुत बच्चों को क्या लगता है बीकॉम है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बीकॉम आपका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है और आपके लिए वो फाउंडेशन नेसेसरी है। बेसिकली अगर आप ऐसे समझिए कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको एंट्री लेनी है, वो एंट्री लेने के लिए आपके पास एक पास होना चाहिए और उस पास पे लिखा होना चाहिए बीकॉम। एक बार आपने वो बीकॉम ले लिया, आप उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाओगे। अब अगर आपको उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड फ्लोर पे या रूफटॉप पे जाना है, उसके लिए आपको अलग अलग स्किल्स लेने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीकॉम के साथ अगर आपने कुछ अच्छे स्किल्स, अच्छे कोर्सेज ले लिए ना, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे चाय और पार्ले जी, वैसा ही होता है। बीकॉम करो लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें भी करो। और मुझे तो ये भी लगता है कि बीकॉम करते करते भी लोग बहुत सारा खुद को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो सब लोग यही सोच के रखते हैं सीए है, अब सीएस भी आ गया है, एसीसी भी आ गया है। लेकिन जैसे हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बीकॉम करते करते ना उनको लगा कि यार मैं म्यूजिक में जा सकता हूँ, किसी को लगा कि यार मैं वीडियो एडिटिंग में जा सकता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लोग बीकॉम में गए और उन्होंने डिफरेंट पाथ चूज कर लिए? क्योंकि कई बार लोगों के बीच में जाने के बाद, एक्सपोजर के बाद समझ में आता है कि यार हमारा रियल इंटरेस्ट किस में है। मेरे साथ तो एक्चुअली काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीकॉम किया, बीकॉम के साथ साथ उन्होंने वीडियो एडिटिंग, उन्होंने डायरेक्शन, उन्होंने कैमरा स्किल्स, ये सब इम्प्रूव किए। एंड आज मैं ऐसे कई अमेजिंग लोगों को जानती हूँ जिन्होंने वेब सीरीज शूट कर चुके हैं, जो लोग एड्स लिख चुके हैं, एंड उन्होंने ये सब बीकॉम के साथ साथ रियलाइज़ किया कि उन्हें ये स्किल्स डेवलप करनी है। क्या बात है। और मैम अब आप बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाने वाले हो, तो क्या एक्सपीरियंस है टैक्सेशन में आपका? क्योंकि बच्चे देख के ऐसा ना कहें कि अरे यार मैम तो इतनी क्यूट है, ये क्या ही पढ़ाती होंगी टैक्सेशन। तो सर, तो टैक्सेशन में ये एक्सपीरियंस है कि जैसे सीए का जो सेकंड लेवल होता है, उसके हाँ बाद जी। हमारा कंपलसरी आर्टिकलशिप होता है। उस आर्टिकलशिप में ना मैंने टैक्स में काम किया है, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स पे किया है। तो उसमें एक्चुअली रेड केसेस देखे, कुछ कुछ मतलब देखा कि जब डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा होता है कि आपने टैक्स चोरी की है, तो हमें कैसे डिफेंड करना है वो चीज़, वो रियल लाइफ में देखा कि क्या होता है। प्लस साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कनेक्टेड हूँ, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो रहते हैं उनको मैंने टैक्सेशन पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको एक्ट की समझदारी इतनी नहीं होती जितनी हमें होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो उनको हम ऐसे सेशंस ले रहे होते हैं, तो उस तरीके तो से मतलब आपने रियल इनकम टैक्स ऑफिसर्स का ही सेशन ले रखा है। हाँ। भाई साहब ये एक अलग बात है कि लोग आते हैं रेड मारने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं, मैम ने उन्हीं को सेशन दे रखा है भाई, उन्हीं को पढ़ा रखा है, देखो कैसे कैसे एक्ट है, क्या क्या है और कैसे रेड मारनी है, पता कर लो भाई कहाँ इनकम चोरी हो रही है। सच्ची में मैम? सच्ची यार ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई। अच्छा मैम, कई बार लोग ना मन में कुछ मिथ भी होते हैं, जैसे बीकॉम यार थियोरेटिकल होता है, उसमें प्रैक्टिकल का कोई एडवांटेज नहीं है, या कई लोग सबसे ज्यादा तो ये उल्टे पुल्टे दूसरे स्ट्रीम वाले सटायर मारते हैं, अगर आपको कोई काम नहीं करना तो बीकॉम ले लो, बेकाम हो जाओगे, क्या ये सच है? तो सर वही लोगों को ना ये इतना बड़ा मिथ है ना कि एक तो पहली चीज बीकॉम काफी प्रैक्टिकल है, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स है, इनफैक्ट हम सीए में भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। डिफरेंस ये है कि सीए में हम काफी डेप्थ में पढ़ते हैं वो चीजें। अगेन बीकॉम आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया देता है, आपको टैक्स, लॉ, फाइनेंस, फिर वही टैक्स, लॉ, फाइनेंस, इनका ऑडिटिंग, इस सब का आइडिया, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, ये सब आइडिया आपको मिलती है। एंड वही है कि बीकॉम अकेला अच्छा नहीं है, लेकिन बीकॉम के साथ मतलब ऐसा भी नहीं बोल रही कि बीकॉम अकेला अच्छा नहीं है। अगर आपने अकेले बीकॉम किया तो जैसे मैंने बोला, आप बिल्डिंग के अंदर तो घुस घुस गए, गया, हाँ। लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे ही खड़े हो, आपको खड़े हो। रूफटॉप पे भी तो देखना है ना कितनी अच्छी हाँ, दुनिया है, तो उसके लिए तो आपको दूसरी चीजें करनी चाहिए साथ में। और उसके बाद मतलब आपके एफर्ट से डिसाइड करेंगे कि आप हाँ। सेकंड फ्लोर पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे या उसके टॉप पर जाओगे, है ना। हाँ सही है यार। मैम आजकल एआई बहुत चल रहा है, तो आपने इसको स्टडी किया है, आपने देखा है कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है जो बीकॉम करने वाले हैं या जो सीए करने वाले हैं इनके ऊपर, तो थोड़ा बताइए। तो सर सबसे पहले तो ना एआई के बारे में सब लोगों को यही लगता है कि भाई अगर हम सॉफ्टवेयर या वही टेक बैकग्राउंड से है तो ही हमें एआई आता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। एआई वो
कोडिंग और ये सब डेवलपमेंट वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन डेली लाइफ में एआई यूज़ करना फॉर बेसिक थिंग्स लाइक कि अगर आपको पीपीटी बनाना है, आपको अगर अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको अच्छा वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए आप नॉर्मल इंसान भी एआई यूज़ कर सकते हो। कैसे? आपको सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट देते आना चाहिए। मतलब अगर आप जितना स्पष्ट शब्दों में आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या डिफिकल्टीज आ रही है, आपको क्या आउटपुट चाहिए, आप जितना ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में किसी एआई टूल को बताओगे, तो वो आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर उसका आउटपुट दे देगा। जैसे इतने अच्छे टूल्स हैं जो आपको 2-2 मिनट में वेबसाइट्स बना के दे देते हैं, तो उसके लिए कोडिंग थोड़ी करनी पड़ती है, आपको सिर्फ हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स अच्छे से बतानी है। जैसे आप मतलब प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना है। प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ कोर्स। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर्स कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग कि आप भी कर सकते हो अगर आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स लिख सको अच्छा, उस पे। तो मैम आपने एआई यूज किया होगा, तो फिर इसमें आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है, या आपको सजेशन अगर देना हो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को इन एआई को पक्का ट्राई करना चाहिए, या इसके लिए अपने आप को ट्रेन कर लेना चाहिए, या उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए, तो वो कौन से होंगे? करंटली तो मुझे क्लॉड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ। बेस्ट है। मतलब बेसिकली मैंने उसके थ्रू क्लॉड कोड, क्लॉड डिज़ाइन ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, वेबसाइट्स बनाई है उसके थ्रू। एंड मुझे इनफैक्ट क्लॉड का राइटिंग और स्ट्रक्चर पैटर्न भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मुझे मुझे कभी कभी लगता है पहले मैं चैट जीपीटी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती थी समराइजेशन के लिए, लेकिन अभी शायद मैंने चैट जीपीटी के साथ थोड़ा सा ब्रेकअप कर लिया है। क्लॉड के पास ज़्यादा आ Breakup. गई हूँ मैं। हाँ, नहीं मतलब मैंने भी ये नोटिस किया है कि चैट जीपीटी में ना इमेजेस बहुत अच्छी बन रही हैं। जैसे मैंने हाँ बहुत सारे एआई टूल यूज़ किए हैं, उसमें चैट जीपीटी में मैं जैसे भी कुछ लिखता हूँ ना, वो इमेजेस बहुत अच्छे और अपन वो कहते हैं ना कि एस्थेटिक टाइप के बनाकर देता है वो। और बाकी क्लाउड है तो सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी फेमस भी हो रहा है, सीए में भी इसकी काफ़ी बातचीत हो रही है कि भाई हमारे आधे ज़्यादा काम करने वाला ही हाँ। है ना? तो वो तो है ही। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या अब इस एज में बीकॉम का कोई यूज़ है, या बीकॉम करके उनके लिए क्या रोल निकल सकता है? इस पर कोई आपका आइडिया? तो सर जैसे वही कि आपने बीकॉम तो कर लिया, लेकिन बीकॉम के साथ लेट्स से आपने कुछ स्किल्स डेवलप किए। स्किल्स में आप अगर एआई पावर्ड फाइनेंस टूल्स सीख रहे हो, जैसे हुँ। पावर बीआई, एक्सेल इन फाइनेंस, एक्सेल इन एआई, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। फिर आपको अगर आपने वो देखा है कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, 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 कुछ तो करो, हम यूज़ भी तो करते हैं। अगर आपको ऐसे फ्रॉड्स डिटेक्ट करने हैं, तो हाँ। आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी जा सकते हो। उसके लिए एक एग्जाम रहती है, सीएफई करके एक सर्टिफिकेशन रहता है, जिससे आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस है। मतलब ग्लोबल कोर्सेज तो अपनी जगह पे है, आप ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो। इनफैक्ट बीकॉम करके आपको लॉ का भी अच्छा नॉलेज मिलता है, एंड लॉ में भी आप अच्छे से जा सकते हो उसके बाद। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वही चीज़ है कि बीकॉम के साथ आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हो, उस पे सब डिपेंड करता है। अच्छा मैम, ये तो चलो पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड बातें हो गई। आपने बताया था कि आप स्पोर्ट्स भी खेलती थी, तो स्पोर्ट्स में कुछ किया आपने, कैसा है ये सिस्टम? तो सर स्पोर्ट्स में भी मैं एक्चुअली मेरे स्कूल के वजह से ही गई, क्योंकि मैं स्कूल में ऐसे देखती थी सब स्पोर्ट्स में हुँ। है। और इनफैक्ट मेरे जो बास्केटबॉल कोच थे वो आर्मी ऑफिसर थे स्कूल में। अच्छा। तो उनके वजह से फिर मैं थोड़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो स्कूल में मैंने बास्केटबॉल खेला है, स्टेट लेवल तक गई हूँ। बट उसके बाद सीए होने के बाद तो वही सबकी हाँ, सेम कहानी कि स्पोर्ट्स तो छूट जाता है, तो हाँ। मेरे साथ भी वही हुआ। एंड जो मुझे लगता है कि काफ़ी गलत है, आपने हमेशा अपनी बॉडी को मूविंग रखना ही चाहिए। कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट हो, योगा हो या बेसिक भागने भी जा रहे हो, आपने करना चाहिए। तो सीए जैसे ही मेरा छूट गया, उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया। बट सीए बनने के बाद फिर मुझे 1 आध साल में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एज़ अ वुमन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सुनते हैं कि वुमेन में बोन डेंसिटी की हाँ प्रॉब्लम्स जी, हो हाँ जी। जाती है, तो मैं वो सब चीज़ें सीरियसली लेने लग गई। एंड उसके बाद मैंने एक्चुअली क्रॉसफिट ट्रेनिंग के साथ शुरू किया। हाईरॉक्स करके एक बहुत फेमस इवेंट है। अच्छा, ये क्या होता है मैम, मतलब थोड़ा बताइए? हाँ, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो सर उसमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। मतलब आपको भागना भी है और आपको वेट्स भी उठाने हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली बैंगलोर में हुआ था, तो मैंने हाईरॉक्स बैंगलोर किया था। अब मुंबई में होने वाला है, मैं मुंबई हाईरॉक्स कर रही हूँ। अच्छा। और उसी के साथ साथ मैं मैराथन्स भी भागती हूँ। तो अब मैं टाटा का बहुत फेमस मैराथन होता है, उसे प्रो कैम्प बोलते हैं। तो आपको हाँ।
इंडिया की 4 मेजर सिटीज में भागना होता है। तो मैंने उसमें होता है बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो मैंने बैंगलोर वाला भाग लिया है अभी 10 किलोमीटर। अब मैं दिल्ली 21 किलोमीटर भागने जा रही हूँ। मतलब पढ़ाई के बाद भी भाग रही है बिना चोरी किए भाग रही है, क्योंकि हेल्थ जरूरी है। हेल्थ जरूरी है सर, हेल्थ इज वेल्थ। एक्चुअली हेल्थ इज वेल्थ। तो यार मैम से बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैम आपको टैक्सेशन पढ़ाएंगी, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम ने बताया कि देखो हेल्थ भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, सोशलाइजेशन भी जरूरी है, एआई भी जरूरी है। यानी इन्होंने सारा मंत्र ज्ञान जो भी है वो इस पॉडकास्ट में थोड़ा थोड़ा आपको बताया, इससे ज्यादा बताएंगी क्लास में। अब आप बताओ मुझे कि क्या आप भी चाहते हो कि और भी पॉडकास्ट ऐसे किए जाए आपके अदर फैकल्टी के साथ? तो कमेंट में जल्दी से बताएं, ठीक है? फिर थैंक यू मुस्कान मैम, यार आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्किल्स इन टीचिंग एंड मजा आएगा आपके साथ टीम के अंदर, है ना? थैंक यू सर, आपको लाइव देखकर ही मैं बहुत खुश हो गई। मैं तो ब्लश कर रहा हूँ। थैंक यू मैम।